जय हिंद दोस्तों। आज मैं जम्मू और कश्मीर का तथा लद्दाख का मैप ड्रा करूंगा। मैंने कुछ ड्रॉ करने से पहले कुछ थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश किया हूं। अब आपके ही सामने ड्रॉ करता हूं। ये देखिए लाइन, ये लाइन है जम्मू और कश्मीर के मैप को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस मैप को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तथा जो भी इस मैप को जो है ड्रॉ करते समय मैप जम्मू कश्मीर का बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको सही से हम लोग ड्रा कर देंगे जम्मू कश्मीर मैप को। ये हमारा आ जाता है। यहाँ हम बनाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो है 106 किलोमीटर जो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से मिलती है। अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से 106 किलोमीटर मिलती है। वो जो है गिलगिट और बल्टिस्तान क्षेत्र से। आगे हम नीचे आते हैं और ये मैप थोड़ा ड्रॉ करने में टाइम लगता है, फिर भी कोई नहीं, अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद फिर इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज उस चीज़ को बताएंगे जो बहुत कम ही लोग जो मैप में बताते हैं। अब हम आ जाते हैं इधर से मैपिंग करते हुए। ये मैप आपका बन रहा है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का। इसमें जो है लद्दाख और कारगिल को हम अलग अलग दिखाएंगे। जम्मू और कश्मीर में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में से 2 ज़िले ऐसे हैं जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत चली गई है। बाकी जो ज़िले हैं वो जो है जम्मू कश्मीर में 20 हैं। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए हम जो है लद्दाख के रीजन की साइड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं मैप। उसके बाद लद्दाख के रीजन के बाद ड्रॉ करने के बाद हम फिर आ जाते हैं इधर। दोस्तों, ये मैप जो है ड्रॉ करते समय हमें ध्यान देनी पड़ती है। हमने इसीलिए आपके लिए मैप में बहुत बारीकियों से जो मैप को ड्रॉ करने की कोशिश किया है। देखो, हाँ दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले हम लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है। जम्मू कश्मीर के मैप में सबसे पहले हम लोग लद्दाख के मैप को, लद्दाख के जो मैप है, लद्दाख के मैप को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। लद्दाख के सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के मैप को हम लोग जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैप जो है आपको वाकई में थोड़ा सा कठिनाई वाली होती है, लेकिन इससे पहले मैंने बनाने की कोशिश किया था। ये देखिए, ये हमारा क्या है, JNK, जम्मू और कश्मीर, JNK हुआ। ये हमारा टोटल रीजन क्या है, लद्दाख है। ये टोटल रीजन हमारा लद्दाख है। ये जम्मू कश्मीर है। अब हम लद्दाख में देखिए अक्साई चीन वो जो चीन द्वारा कब्जा किया गया है भारत का प्रदेश, भारत का हिस्सा है। इसे हम जो है अक्साई चीन कहते हैं। ये अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन, ये चीन ने इसको कब्जा कर लिया है। इसका क्षेत्रफल है 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, जो अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया है। अब हमारा दूसरा आ जाता है गिलगित और बल्टिस्तान। गिलगित और बल्टिस्तान जो है ऊपर वाला हिस्सा है। ये हमारा पड़ जाता है गिलगित और बल्टिस्तान। गिलगित और बल्टिस्तान का जो हिस्सा है, ये जो भारत का हिस्सा है, ये हम गिलगित है। बल्टिस्तान
ये गिलगित और बल्टिस्तान है। ठीक है दोस्तों, अब गिलगित और बल्टिस्तान में सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 64,817 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और टोटल लद्दाख का टोटल क्षेत्रफल कितना दोस्तों? लद्दाख का टोटल जो क्षेत्रफल है वो लद्दाख रीजन का टोटल क्षेत्रफल होता है, ये जो होता है 59,146 किलोमीटर, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका होता है। ये लद्दाख रीजन का जो भारत में है, ये भारत इस समय लद्दाख ये जो एरिया है ये जो भारत के कब्जे में है। ओनली लद्दाख का जो क्षेत्रफल तक केवल लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक जिला हमारा कारगिल है, कारगिल है, ये जिला हमारा आ गया कारगिल। और दूसरा जिला जो है लद्दाख मेन होता है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? ओनली लद्दाख का जो क्षेत्रफल है केवल लद्दाख का ये 45,110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर स्क्वायर ये केवल लद्दाख का क्षेत्रफल है। जबकि कारगिल का क्षेत्रफल कितना है? कारगिल का क्षेत्रफल है 14,036 किलोमीटर स्क्वायर, 14,036 किलोमीटर स्क्वायर कारगिल का क्षेत्रफल है। हाँ, अब पीओके, हम पीओके की बात कर लेते हैं। ये है पीओके जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और पीओके में जो है 2 पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी मीरपुर इसका एक प्रमुख शहर है। और राजधानी तो अभी मैं बताता हूँ राजधानी क्या है इसकी। पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा किया इसका क्षेत्रफल है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर, 13,297 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारा पीओके है। ठीक है। और अब जम्मू और कश्मीर 2 ऐसे रीजन पड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर जो भारत के हिस्से में है और इस जम्मू और कश्मीर को हम 2 भागों में डिवाइड करके देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। ये कश्मीर है, ये हिस्सा कश्मीर है और दूसरा हिस्सा क्या है? जम्मू है। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है, श्रीनगर। जबकि शीतकाल राजधानी क्या है? जम्मू है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीर का क्षेत्रफल जो होता है 15,948 किलोमीटर स्क्वायर ये हो जाता है। और जबकि जम्मू का क्षेत्रफल है 26,293 किलोमीटर स्क्वायर। और ये इसकी पाकिस्तान ने इसकी राजधानी क्या बनाया है? मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी क्या बनाया है? मुजफ्फराबाद। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? लेह है, लेह। और यहाँ कारगिल हो गया, कारगिल। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन सा एक जिला है? अक्साई चीन में कीजिल जिला, कीजिल जिला जिसे चाइना ने कब्जा किया है। ये हो गई यहाँ की मुख्य। अब चलते हम आते हैं पर्वत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में पर्वत का जो है विशेष महत्व है। और सबसे पहले पर्वत को हम देखते हैं पामीर ग्रंथि। यहाँ ऊपर है पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि है, पामीर। आपको नहीं सही दिख रहा है, हम यहाँ दिखा देते हैं। इसको हम पामीर लिख देते हैं, पामीर, पामीर ग्रंथि। ठीक है। ये हमारा पामीर ग्रंथि हो गया। पामीर ग्रंथि से जो देखे 2
यहाँ से पहाड़ी श्रेणियाँ निकलती हैं, ये पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, ये पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, ये पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी है। ये पहाड़ी श्रेणियाँ है, कुनलुन श्रेणियाँ है। एक तरफ से निकलती इधर से हिंदुकुश पर्वत श्रेणियाँ। ये कौन सी है? इस साइड में जो हमारा निकलता है उधर कुनलुन पहाड़ी श्रेणियाँ, इधर हिंदुकुश है। हिंदुकुश, हिंदुकुश श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी है। इधर जो कुनलुन पहाड़ी श्रेणी है, इधर हिंदुकुश श्रेणी है, पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि से सब निकलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, पामीर ग्रंथि से हमने बाहर की बातें कर ली है और अंदर की भी बात करना है। हम लोग जब जीएस वगैरह पढ़ते हैं, ये चीज़ें कोई बहुत कम ही जानकारी देता। यहाँ पे जहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक घाटी है जो पाकिस्तान ने अपने बॉयफ्रेंड, यानी अपने बॉयफ्रेंड किसको? चाइना को दे दिया है। इसका क्षेत्रफल जानते हैं कितना है? 5180 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इस वैली को क्या नाम दिया गया है? सक्सगाम, सक्सगाम वैली। ये कौन सी वैली है? सक्सगाम वैली है। कौन सी वैली है? सक्सगाम वैली है। और इसने किसने दिया है? पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया था। पाकिस्तान की बस का थोड़ी था इसको कि वो ज़्यादा समय तक रख ले, इसलिए पाकिस्तान ने अपने बॉयफ्रेंड, यानी जो बॉयफ्रेंड है उसका चीन, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन को अपना दोस्त समझता है, इसीलिए सक्सगाम वैली को जो उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये सक्सगाम वैली है। सक्सगाम वैली को हम थोड़ा और बॉर्डर कर लेते हैं। ये हमारा सक्सगाम वैली है। और चाइना की जो गर्लफ्रेंड थी सबको उसने धोखा दिया, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफ्रीका के कई देश हो, तो एक दिन पाकिस्तान को जरूर धोखा देगा। अब हम आ जाते हैं अपनी जो है नदियों के बारे में हम थोड़ा लेकिन इससे पहले हम काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज जो है इसके बारे में हम जो अपना वो बना लेते हैं। ये हमारी आ जाती है काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज है। ये काराकोरम रेंज की पहाड़ियां हैं। ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। ये काराकोरम रेंज है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। इसको हम नीले पेन से लिख देते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है इसे हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। और काराकोरम श्रेणी के बाद हमारी आ जाती है मुख्य जो श्रेणी। एक यहाँ पे हम और श्रेणी है, ये ज़्यादा तो लंबी नहीं है लेकिन हाँ है। फिर इसका नाम क्या है? इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। इसको भी, लद्दाख श्रेणी को भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। ये लद्दाख श्रेणी है, इसे हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख, लद्दाख पर्वत बोल सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं। लद्दाख पर्वत के बाद हमारा आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है जस्कर श्रेणी। जस्कर आप पढ़े भी होंगे जस्कर श्रेणी के बारे में, और जस्कर श्रेणी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जस्कर श्रेणी कहाँ से निकलती है? जस्कर श्रेणी ये हमारी है जस्कर श्रेणी। ये हमारा क्या है? जस्कर श्रेणी है।
जस्कर श्रेणी है। ये हमारा क्या है, जस्कर श्रेणी है, जस्कर श्रेणी है, जस्कर श्रेणी है। जस्कर श्रेणी के बाद एक आती है बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, जिसे हम बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी, ये जस्कर और बृहद हिमालय में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ये जो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ये हमारा ये बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसको महान हिमालय पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। और हम आते हैं कश्मीर घाटी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के बीच है? कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। पीर पंजाल श्रेणी। हम इससे यहाँ यानी जम्मू और कश्मीर के बीच में कौन सी श्रेणी है, उसे हम पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी, इस कौन सी श्रेणी है? ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी के नीचे क्या होती हमारी है? पीर पंजाल श्रेणी के नीचे हमारा जो होता है, ये हमारा आ जाता है, ये पीर पंजाल श्रेणी के नीचे हमारा आ जाता है, ये हमारा पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद एक और श्रेणी आती है जिसे हम धौलाधर श्रेणी बोलते हैं। धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी। इसे हम क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी है। ये हो गया दोस्तों पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में। अब हम आ जाते हैं कि अब हम नदियों के बारे में चलते हैं, नदियों के बारे में, क्योंकि नदियों को हम देखो ड्रॉ करते हैं अलग कलर से, ताकि नदियाँ स्पष्ट रूप से आपको पता चल सके। ये नदियाँ हमारे देखिए ये लेह के पास से, आप ये समझ गए होंगे हम किस नदी की क्या उल्लेख कर रहे हैं। ये नदी है सिंधु नदी। हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं और सिंधु नदी की टोटल लंबाई है, सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी लंबाई कितना है? भारत में 1114 किलोमीटर। ये किस में है? भारत में है, भारत में। सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर। हाँ, सिंधु नदी कहाँ निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील के पास से कहाँ से निकलती है? एक होता है चेमा युंगडुंग, चेमा है, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग क्या नाम का एक क्या है? ग्लेशियर है, ग्लेशियर वहीं से निकलता है।
हाँ दोस्तों, एक मैंने भूल गया था, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा है यहाँ पर एक, जब ये काराकोरम रेंज के आगे ही थोड़ा सा निकलती एक और श्रेणी है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान में के बारे में तो ये हो ही गया है। अब आते हैं, हम देखते हैं एक और श्योक नदी, श्योक नदी है। ये श्योक नदी जो काराकोरम रेंज और लद्दाख पर्वत से बीच से ही निकलती है, श्योक नदी। ये है श्योक नदी। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। पहली ये थी सिंधु नदी, सिंधु नदी। यह है श्योक। श्योक नदी किसकी सहायक है? श्योक नदी जो सिंध नदी की सहायक है। जस्कर श्रेणी के पास से एक और निकलती नदी क्या है उसका? जस्कर नदी, जस्कर रिवर। जस्कर रिवर किसकी सहायक है? सिंध नदी की। और फिर इधर आता है गिलगित साइड से एक नदी निकल के आती है, गिलगित। इस नदी का नाम भी है गिलगित। गिलगित नदी किसकी सहायक नदी है? सिंध नदी की सहायक नदी है। गिलगित नदी किस नदी की सहायक है? सिंध नदी की सहायक नदी है। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो ही गया। अब हमारा झेलम नदी, झेलम नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर घाटी की वैली के लिए। और झेलम नदी जो निकलती है एक पीर पंजाल के निचले हिस्से से, पीर पंजाल के पर्वत श्रेणी के निचले हिस्से से निकलती है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के निचले हिस्से से निकलती है। ये हमारा झेलम नदी है, झेलम नदी, झेलम है। झेलम नदी की सबसे बड़ी विशेषता अनंतनाग से जो है, अनंतनाग से बारामूला तक जो नौका गमन के लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए यहाँ पे जो है जो सिगार और चलाया जाता है, जिससे यहाँ पे सब्जियां हैं या फल है या एक प्रकार की मार्केटिंग होती है झेलम नदी पर। लोगों को जो बेचने का काम होते हैं उस पर करते हैं। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा। पाकिस्तान किशन गंगा को किस नाम से बोलता है? नीलम नदी, नीलम नदी। और हमारी एक नदी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों नदियों को पढ़ाने की सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों नदियों का जो जल है, तीनों नदियों का जो जल है जिसपे पाकिस्तान का 80% अधिकार तथा 20% भारत का अधिकार है। ये नदी हमारी आ गई है चिनाब, चिनाब नदी है। चिनाब नदी की सबसे बड़ी, ये कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति कहाँ है? लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति के जो है बाड़ा लाचा दर्रे से, बाड़ा लाचा दर्रे से, बाड़ा लाचा दर्रे से ये निकलती है। इसका जो चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश में नाम है चंद्रभागा नदी। यानी चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा नदी। चंद्रभागा नदी को ही संयुक्त रूप से हम जो है चंद्र और भागा दो नदियां हैं, इनको हिमाचल प्रदेश में एक नाम से जानते हैं, आगे चल के चंद्रभागा, और जम्मू कश्मीर को इनको हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी के बाद जो हमारा आ जाता है, चिनाब नदी की सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी की सहायक तावी, तावी नदी की किनारे जो जम्मू कश्मीर शहर बसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नदियां हो गई काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में श्योक नदी बहती है। लद्दाख पर्वत और जस्कर के बीच जो पर्वत श्रेणी के बीच में सिंध नदी बहती है। झेलम नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में जो झेलम नदी बहती है। और चिनाब नदी जो है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में चिनाब नदी बहती है। चिनाब नदी की सहायक नदी तावी नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है
किशन गंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। सिंध नदी की सहायक नदी श्वेत नदी है, और जस्कर है और गिलगित नदियां हैं। और अब हम आ जाते हैं, एक और बात हमारी पड़ जाती है। अभी हमें आपके इसके बारे में बताना है कि कुछ दर्रे महत्वपूर्ण हैं। दर्रे के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम बता देते हैं आपको, एक बहुत फेमस है, इस समय चल रहा है। ये है हमारा एक झील है जो बहुत विवाद, मतलब भारत और चीन के बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा विवाद इसी को लेके हुआ था, जहां पे हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। ये पेंगोंग झील है। कौन सी झील है? पेंगोंग झील है। ठीक है। यहाँ पे ये जो कई जैसे ऐसे जो होते हैं, कई जो है अंगुलियों के छाप की तरह, जिसे हम फिंगर के नाम से भी कहा जाता है। पेंगोंग झील में जो 75% जो चाइना के कब्जे में है और 25% भारत के कब्जे में है। इनकी यहाँ पे जो है स्थिति थोड़ी, ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी बात, इनकी स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाती है। ये ससुरा बड़े चूतिया टाइप के आदमी हैं, इसीलिए चूतिया टाइप के, इन्हें ज़्यादा ठंडी में रह नहीं पाएंगे। भारत वाले रहने की आदत है, और कश्मीर को इसीलिए भारत इस नीचे के लोकेशन में रहने के बावजूद इनसे अच्छे से लड़ लेता है। और सबसे, हाँ, एक बात हम भूल ही गया था, ये जो है भारत और चीन के बीच में जो इस समय अधिकार के क्षेत्र में है, उसके बीच में एक लाइन है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, एक तरफ पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित है, ये हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब भारत और चीन के बीच में जो है, चीन ने अक्सर चीन को जो कब्जा किया, उसके बीच में एक लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे हम LAC बोलते हैं, LAC हो गया। और यहाँ पे काराकोरम रेंज में ही, भारत का काराकोरम रेंज में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी क्या है? ये हमारा है K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। और यहाँ पे एक है नागा पर्वत या नंगा पर्वत जो है, ये भी बहुत हाइट इसकी भी ज़्यादा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि हम जो है काराकोरम रेंज है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसे हम बोलते हैं दर्रा मतलब क्या होता है? पास होता, आने जाने की, मतलब एक रास्ते टाइप का होता है। इसे हम काराकोरम दर्रा। रुको, इसको हम दूसरे पेन से दर्शा देते हैं, क्योंकि एक ही पेन से कई कलर थे। ये काराकोरम हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया। काराकोरम दर्रा के अलावा और एक है, ये जो है जिसको पाकिस्तान ने अपने बॉयफ्रेंड को दिया है, इसके बीच में एक और है दर्रा होता है, इसे क्या बोलते हैं? अगहिल दर्रा यहाँ पे है। और सॉरी दोस्तों, आगे ऊपर एक है, यहाँ पे है हमारा मिनटेक दर्रा जो है यहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में है। और फिर ये है, यहाँ पे है केसपांग दर्रा। इसे हम केपलांग नहीं, केसपांग दर्रा बोलेंगे, केसपांग दर्रा। ये हमारा कौन सा दर्रा है? केसपांग दर्रा है।
और फिर केशपांग दर्रा के अलावा एक हमारा ये यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा, बहुत फेमस है, अभी इस पे टनल बन रही है, ये हमारा जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा यहाँ पे है। और पीर पंजाल की श्रेणी में हमारा पीर पंजाल श्रेणी में है, पीर पंजाल की श्रेणी में हमारा पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है। और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में हमारा जो है बनिहाल दर्रा है, इसको हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा, ये हमारा हो गया बनिहाल दर्रा हो गया। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप था, हमने जो इसको अच्छी तरह से जो ड्रॉ करने की कोशिश किया है, आप भी इसको बढ़िया से आप समझ भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो है झील रह गई है, उसको अलग वीडियो में बनाना पड़ेगा। हाँ, एक है श्रीनगर में कौन सी झील बहुत फेमस है, डल झील फेमस है। और ये जो झेलम नदी पे एक और झील है, उसे हम झेलम नदी से होके बहती है, उसे हम बुलर झील बोलते हैं, बुलर झील। झेलम नदी जो है, झेलम नदी से मतलब झेलम नदी बुलर झील होके जाती है। और ओके दोस्तों, ये पूरी क्लास रही है और मुझे आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया हो, आप हमें इसके बारे में कमेंट करिएगा। और अगर मुझे लगता है कि इससे अच्छा भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको इससे अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बात आप जानिए कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में, कई बार क्वेश्चन आया है। कश्मीर घाटी जो है ये बृहद हिमालय और जो है पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। और दूसरी बात सक्सगाम वैली, जबकि आज तक टीचर पढ़ाया जाता है तो सक्सगाम वैली का बहुत कम ही जिक्र किया जाता है। सक्सगाम वैली उसे हम बोलते हैं, सक्सगाम वैली को जो पाकिस्तान ने अपने बॉयफ्रेंड यानी चाइना को गिफ्ट किया है, 5180 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है सक्सगाम वैली के अंतर्गत। ओके दोस्तों, ये रही